नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अनुराग वर्मा है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक है कि समस्या क्यों आती है। समस्या के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सुनकर अजीब लग रहा होगा कि हाँ सर, जीवन में तो सभी के पास समस्याएं आती हैं, और इससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण सवाल क्यों है कि समस्या क्यों आती है, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे जीवन में ये समस्या है। इन दोनों में बहुत अंतर है। समस्या को समस्या समझना भी एक प्रकार की क्या है, समस्या है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और सबसे ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला हो, तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आखिर में समस्या क्यों आती है। थोड़ा आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, क्या कभी आप लोगों ने अपने आप से पूछा है कि समस्या क्यों आती है? तो देखिए, आप लोगों का जवाब होगा कि सर बस समस्या आती है और हम देखते हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये एक प्रकार का सही बात है कि जब किसी के जीवन में समस्या आती है और कोई व्यक्ति अगर उसको हैंडल नहीं कर पाता है तो वो परेशान हो जाता है अपनी समस्याओं को लेकर। चलिए थोड़ा मैं एक कहानी के साथ इसको समझता हूँ, और कहानी के साथ हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा और आप लोगों को जल्दी समझ में भी आएगा। तो चलिए हम एक कहानी सुनाते हैं। एक साधु था, एक व्यक्ति था जो अपने जीवन में बहुत ज्यादा क्या था, वो परेशान था। वो परेशानियों से जूझ रहा। परेशानी उसके घर में इतनी बढ़ गई थी कि वो व्यक्ति अपने घर का खर्चा तक नहीं उठा पा रहा था, और वो क्या करने जा रहा था, एक बार आत्महत्या करने जा रहा था। तो वो गया, जब एक पुल था और पुल पे से वो कूदने वाला था, तभी से उधर एक सन्यासी व्यक्ति आ रहा था, और उस सन्यासी ने उसको देखा तो रुका। तो उससे पूछा, व्यक्ति से जो आत्महत्या करने जा रहा था, कि तुम क्या करने जा रहे हो? तो व्यक्ति बोला कि मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, इसीलिए अब मुझसे परेशानी अब झेली नहीं जाती है, मैं अब जा रहा हूँ कूद कर इसमें अब जान दे दूंगा। तो जो साधु था वो बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जान दे देना, लेकिन उससे पहले बेटा मेरा एक काम कर दो, छोटा सा थोड़ा पुण्य का काम कर दो। अगर मरने ही जा रहे हो तो एक पुण्य का काम करके जाओ। तो बोला कि बताइए क्या है? तो बोला कि देखो, मैं डेली भिक्षा मांगता हूँ, और आज मैं किसी कारणवश मैं थक गया हूँ तो मैं नहीं मांग पा रहा हूँ। तो काम करो, किसी एक व्यक्ति के घर से भिक्षा मांग कर लेके चले आओ, और वहां से मैं अपना भिक्षा ले लूंगा, तो मेरा जीवन पूरा हो जाएगा, मैं खाना बना के खा के सो जाऊंगा। लेकिन आप उन्हीं घर से भिक्षा लीजिएगा जिनके घर में कोई परेशानी ना हो, दुख ना हो, या उनके घर में कोई व्यक्ति मरा ना हो। तो बोला ठीक है। अब वो गया द्वार मतलब सबके द्वार पे जाके वो भिक्षा मांगता था कि भाई आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं है, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप मुझे भिक्षा दे दें। और वो पूरा गांव को घूम डाला, और एक भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ पे कोई परेशानी था। हर एक घर में एक एक परेशानी थी, हर एक घर में बहुत सारी परेशानियां थी, हर घर में कोई एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति कोई मरा हुआ था। तो उसने आने के बाद बोला कि गुरु जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो साधु था बोला कि मेरा भेजने का केवल छोटा सा उद्देश्य था कि आप सबके घर में गए हैं और सभी के घर में आपने पूछा कि क्या आपके घर में परेशानी नहीं है, हमें भिक्षा दे दीजिए, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है, और सभी के घर में कुछ न कुछ परेशानियां हैं। देखो, ये क्या है, जीवन है, और जीवन में सभी लोगों के जीवन में क्या होती है, परेशानियां आती हैं। सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां और समस्याएं आती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आप को हैंडल करते हैं। तो फिर तुम मरने क्यों जा रहे हो? और वहीं पे वो व्यक्ति सोचना शुरू किया, और सोचने के बाद वो गया घर पे और फिर से अपने जीवन को शुरू किया। दोस्तों देखिए, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है, आप सभी लोग समस्या शब्द को सुनते ही आप लोग क्या करते हैं कि एकदम परेशान होने लगते हैं कि यार मुझे अब लगता है कि मैं नहीं रहूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाऊंगा, तनाव होने लगेगा। ये इस प्रकार की सारी समस्याएं आप लोगों के जीवन में, मतलब दिमाग में ये सब बातें जो होती है वो चलना शुरू हो जाती है। लेकिन वहां पे अपने आप से कभी पूछिए कि समस्या आखिर में आती क्यों है। देखो, सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है वो अपने आप से कोई व्यक्ति पूछता ही नहीं है कि आखिर में हमारे जीवन में समस्या आती क्यों है। और समस्या आती इसलिए है क्योंकि समस्या, देखिए कोई समस्या नहीं होती, उस काम को आप सीखते नहीं। जो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक बाइक है
और मान लीजिए आपको बाइक चलाने नहीं आती है, तो बाइक आपके लिए क्या है, एक समस्या है। बाइक समस्या नहीं है, बाइक को ना चलाना आपके लिए क्या है, समस्या है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जीवन भर समस्या रहेगा। इसका मतलब कि अगर आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तो आपकी जो समस्या होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। तो हमारे जीवन में समस्याएं इसलिए नहीं आती हैं कि हमारे जीवन में समस्याएं होती है, समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं। और इस जीवन में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सीखने का अभाव ही क्या है, समस्या का नाम दिया गया है। अगर आप कोई काम नहीं सीखते हैं तो वो आपके लिए समस्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप नदी में नहीं तैरना चाहते हैं, नदी में तैरना नहीं जानते और चाहते भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो आप किसी पानी के पास जाएंगे, तालाब के पास जाएंगे, गंगा जी के पास जाएंगे, तो आपके जो क्या होगा, आपको एक डर बनेगा कि नहीं मुझे पानी में तैरने नहीं आता है, ये आपके लिए समस्या है। उसी प्रकार से अगर आप बाइक चलाना नहीं जानते हैं, अब सीखना भी नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए समस्या है। तो इस प्रकार से जीवन में आपके पास बहुत सारी समस्याएं रहेंगी। लेकिन अगर आपने सीखना शुरू कर दिया, कोई भी काम हो, बड़े से बड़े काम को अगर आपने सीखना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन से जो होती हैं समस्याएं क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। समस्याएं भी दो प्रकार की होती है, एक तो फिजिकल समस्या होती है और एक मेंटली होता है। दोनों को हैंडल किया जा सकता है, बस आपको उसको क्या है, सीखना होगा। अपने आप को देखिए कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन में क्यों समस्या है। जैसे मान लीजिए आप बहुत किसी रोग से ग्रसित हैं, आप स्वस्थ, आपका हेल्थ स्वस्थ नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ जा रहे हैं, तो देखिए कि हम बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे आपका खान पान सही नहीं रहेगा, आप हो सकता है शायद व्यायाम नहीं जा रहे हो इसकी वजह से। तो आप उस चीज को, एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। आप अगर खान पान आपका सही नहीं है तो आप अच्छा खान पान खाना शुरू कर दीजिए, आप व्यायाम करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका जो हेल्थ रहेगा धीरे धीरे क्या होगा, हेल्थ में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो समस्याएं रहेंगी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, वो दूर हो जाएंगी। तो बस अगर आप सीखते नहीं है तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या रहेंगी, और जो व्यक्ति सीख जाता है उसके जीवन में समस्याएं नहीं रहती। इस दुनिया में अगर आप देखे होंगे कि अगर आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब आप इतिहास उठाएंगे तो इतिहास में बहुत सारे आपको समस्याएं मिल जाएंगी। जितने भी राजा महाराजा थे उनके जीवन में भी समस्याएं थी, उन्होंने समस्याओं को लड़ा। उनके लिए किसी राज्य पे, उनके राज्य पे कोई हमला कर दिया, अब उसका कैसे बचाव करना है, ये सब चैलेंज, समस्या उनके सामने आती थी। तो ऐसा नहीं कि वो लोग डर के भाग जाते थे, वो लोग उसका डट के सामना करते थे। तो हमारे जीवन में भी जब कोई भी समस्या आती है तो हमें उसका सामना करना चाहिए और हमें उसको सीखना चाहिए। बस यही एक तरीका है। अगर आप इसको अच्छे से अपने अंदर इंक्रीज कर लेते हैं, अपने आप को सीखने की भावना से अपने आप को अगर सीखने वाला व्यक्ति बना लेते हैं, तो आपके जीवन में देखेंगे तो कोई भी धीरे धीरे समस्याएं जो रहेंगी वो दूर होती चली जाएंगी। अगर आप नहीं सीखने की इच्छुक रहेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहेंगी।